बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन ना ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाज़र। आज जो मैं रेसिपी लेके आई जी वो है चिकन टिक्का। चिकन टिक्का बनाने के काफ़ी तरीके हैं। चिकन मलाई रोटी भी बना लेते हैं, चिकन टिक्का भी बना लेते हैं। तो आपको मैं जो रेसिपी बता रहा हूँ वो चिकन टिक्का है जी। मैं इसे सीखों पे नहीं लगाऊंगा, मैं इसे कढ़ाई में तैयार करूँगा। आप चाहें तो सीखों पे भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसमें चीज़ें क्या क्या डलेंगी, आए मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जी मेरे पास कम से कम 3 पाव के करीब चिकन है। इसे अच्छी तरीके से धो लेना है आपने। 3 पाव के करीब जो मेरे पास चिकन है, लेग भी है, इसमें लेग पीस का है तो सीने का है। इसे 3-4 पानी आपने धोना है। धोने के बाद इसमें आपने क्या करना और क्या चीज़ें डालनी है। ये मेरे पास दही है, इसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च और नमक डाला हुआ है। ये मेरे पास धुड़ा मिर्च है, लाल मिर्च 1 चम्मच है, 1 मिर्च धुड़ा मिर्च का है, आधा चम्मच हल्दी का है, आधा चम्मच ये सूखा धनिया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है। और आधी चमची के करीब मेरे पास ये मेथी है, ये अच्छी तरीके से अभी मलनी है। ये बेसन है मेरे पास और ये नींबू की जगह पे मैंने सिरका रखा हुआ है। 3 से 4 अदद हरी मिर्च है, 8 से 10 अदद ये लहसुन की तुरियाँ इसमें मैंने डाली हैं और थोड़ा सा अदरक डाला है। सबसे पहले तो मैंने इसे ग्राइंडर कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और उसका तरीक़ेकार क्या है। 2 से 3 मिनट लगेंगे जी इसे। तो अब ये तैयार हो रहा है तो इसे बंद कर देते हैं। ये हमारा पेस्ट बन गया। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, ये मेरे पास अच्छा सा बर्तन स्टील का है, आप चाहे तो प्लास्टिक का बर्तन ले लें। और इसमें अब तरीक़ेकार क्या है आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना लहसुन के डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, तो यही बहुत है। तो इसके बाद मैंने ये मेरे पास जो चिकन है ये मैंने डाल देना है। इसे अच्छे तरीके से हल करना है। पहले जो लहसुन अदरक है ना इसका पेस्ट अच्छे तरीके से मैच हो जाइए। तो इसके बाद क्या करना है आपने, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये मेरे पास जो मसाले हैं ना ये डाल देने हमने। 1-1 चम्मच है, इसमें गर्म मसाला नहीं डालना। अगर आपके पास बाज़ारी मसाला है ना टिक्का, वो आप 1 चम्मच डाल सकते हो। बाज़ारी मसाला बाज़ार से मिल जाता है टिक्का मसाला, वो भी आप 1 चम्मच डाल लें, उससे अच्छा जायका बन जाएगा। अगर नींबू आपने डाल लिया, दही डाल लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मिर्च आपके पास है ये डालें, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच ये हमारे पास दही है ये डाल देना है, ये काफ़ी है इसके लिए। अच्छा जी, अब 2-3 चम्मच जो हमने ना ये हमारे पास जो बेसन है ना ये हमने डालने इसलिए कि थोड़ी सी इसकी क्रंच का आएगा, क्रंच जायका आएगा और जो इसका मसाला होता है ना वो नहीं उतरेगा। 3 चम्मच बहुत है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो मैदा है जो होता है ना मैदा, वो भी आप डाल सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब क्या करना हमने 3 से 4 घंटे हमने इसे फ्रीज़र कर देना है। कम से कम 3 से 4 घंटे इसका मसाला भी रच जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा 3 से 4 घंटे हो गए हमें इसे मसाला लगाए हुए। तो अब मैंने दूसरी तरफ मैंने ये घी लिया है, कढ़ाई आप लोहे की ले सकते हो, पित्तल की कढ़ाई कोई भी बर्तन ले सकते हो, फ्राई पैन आजकल है वो ले लें। तो अब घी मैंने डाला, घी अभी गर्म हो गया तो मैंने क्या करना है ये आस्ता 1-1 पीस जो है ना हमने ये डाल देना है। बड़े प्यार से छिटे ना पड़े। तो ये आप सीखों पे भी लगा सकते हो, सीख पे भी लगा सकते हो, कोड़ों पे भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं आपने कढ़ाई, मगर मैं आपको ये मलाई बोटी दिखाऊंगा सीखों पे। अगर मैं आपको दूसरी डिश है मलाई बोटी की वो सीखों पे तो बना रहा हूँ। तो अनपढ़ आदमी मैं बोलना मुझे जैसे भी आता, मगर रेसिपी मैं आपको जो भी होगी अच्छी दिखाऊँगा। तो आप बनाएँ, चेक करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे, उसका मसाले का फ्लेवर अच्छा लगे। ज़ाहिर इंसान जब बनाता है तो पता चल जाता है। तो बनाएं, खाएं और मुझे दुआओं में याद कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत मेहरबानी है आपकी। अभी मैं आपको मुकम्मल ये तैयार करके बताता हूँ। मलाई बोटी बनानी है मैंने अभी। इसके बाद एक पट्टी बनाई है मैंने कढ़ाई की। तो
ये चिकन का बना रहा हूँ, मटन का भी बनाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये तैयार हो रहा है जी। आज मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। आप चरगा बनाएं, कढ़ाई में कोई चीज़ भी बनाएं, लेग पीस बनाएं, चरगा बनाएं, मछली बनाएं, जब आपको ये आवाज़ आए ना, ये छाँ छाँ की आवाज़ आ रही है, ये देखें ये पानी जल ख़त्म हो रहा है, ये पानी इसका सूख रहा है। जब पानी ख़त्म हो जाए, इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाए, समझ लें आपकी रेसिपी जो है ना वो तैयार हो गई। अभी इसमें कसर है तो और 2-4 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं दोबारा डाल देता हूँ। तो घर में आप बनाएं, रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी। आजकल मुर्गा भी बहुत सस्ता हुआ है, तो बच्चों को खिलाएं बना के। ये बहुत अच्छा फ्लेवर है, इसका जायका है। आप सीखों पे लगा सकते हो, भट्ठी पे लगा सकते हो, तंदूर में सीखे लगा के लगा सकते हो, दम पे भी लगा सकते हो। माशाल्लाह आजकल तो नेट पे हर चीज़ मिल जाती है। जिस तरह मर्ज़ी बनाएं, आपको अच्छा लगे जिसकी रेसिपी, तो आप उसको लाइक शेयर कीजिए। अच्छा जी, ये मैंने कुछ पीस निकाल लिए हैं, अभी कुछ कढ़ाई के अंदर है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और हमारा चिकन फ्राई टिक्का तैयार हो गया। बात वही है कि आप बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहन भाइयों को खिलाएं, अच्छी चीज़ है। चिकन खिलाएं, चिकन के साथ आप मलाई बोटी भी बनाएं, और जो आपकी पसंद की चीज़ है वो तैयार करके बच्चों को दें। तो मैं अभी ये भी पीस निकाल लेता हूँ और कुछ पीस और है, मैं वो भी तैयार करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा तैयार हो गया, इसकी मैंने डेकोरेशन भी कर दी है, खूबसूरती भी बना दी कि खूबसूरती है तो जायका बनेगा। तो 10-15 मिनट की गेम और 2 से 3 घंटे आपने इसे फ्रिज में रखना है मसाला लगा के। तो बात है कि आपकी बहुत मेहरबानी, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा छोटा सा किचन है, देसी किचन विद द मीन। यूट्यूब पे मेरी कम से कम 100-150 के करीब रेसिपी, हर किस्म की रेसिपी है। मलाई बोटी की, अभी मछली का मौसम आ रहा है, फिर मछली का मौसम होगा तो उसमें काफ़ी रेसिपियाँ आती हैं। मछली में तो बेशुमार रेसिपी है ना। सर्दी आ रही है तो उसकी रेसिपी तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी होनी चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, खाने वालों की खैर होनी चाहिए। तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। अल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।